अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि जो सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं हम उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सर्जिकल साइट पे जो इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें एक बेस्ट बंडल प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ती है तमाम पेशेंट्स के लिए। इसमें हमारे पास जो बेस्ट बंडल प्रैक्टिस होती है इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं। प्री ऑपरेटिव मेजर्स होते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव मेजर्स होते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स होते हैं। जो प्री ऑपरेटिव होते हैं वो ऑपरेशन से पहले, इंट्रा ऑपरेटिव ड्यूरिंग ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर ऑपरेशन। अब जब हम बात करते हैं प्री ऑपरेटिव मेजर्स की कि हमें कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो प्री ऑपरेटिवली परफॉर्म करने चाहिए, उनमें सबसे पहले हमने ये देख लेना होता है हमने जिस साइट पे इंसिजन लगाना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इलेक्टिव ऑपरेशन करना है। इलेक्टिव ऑपरेशन वो होता है जो पहले से प्री प्लान्ड होता है, वो मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं होती, वो प्री प्लान होता है कि हमने इतने अरसे में इतने अरसे बाद जो है अपने पेशेंट पे डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो इलेक्टिव साइट जो है हमारी जहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, कोई रिमोट इन्फेक्शन मौजूद है तो हम उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रीट करेंगे, और टिल द ट्रीटमेंट ऑफ दैट इन्फेक्शन हम अपना इलेक्टिव प्रोसीजर जो है उसको डिले कर देंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली अ नाइट बिफोर और जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर ऑपरेशन हम उसको एक एंटीसेप्टिक शॉवर देंगे, बाथ देंगे, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियाज, एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन टू द पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी। इसके अलावा हम अपने पेशेंट को एडवाइस कर देंगे, अगर हमारा पेशेंट स्मोकर है, टोबैको ले रहा है, कोई सिगारेट्स या पाइप्स यूज़ कर रहा है, एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन कर रहा है, टॉक्सिकेशन कर रहा है, तो हम अपने पेशेंट को 30 डेज़ बिफोर ऑपरेशन, इलेक्टिव ऑपरेशन एडवाइस करेंगे कि टोबैको सेसेशन कर दे। इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग सिगरेट्स, सिगार्स, पाइप्स और अदर फॉर्म्स ऑफ टोबैको कंजम्पशन। अगर हमने कोई कोलोरेक्टल सर्जरी परफॉर्म करनी है तो हम बाउल प्रिपरेशन करवाएंगे। बिफोर ऑपरेशन हम पेशेंट का ग्लाइसेमिक कंट्रोल चेक करते रहेंगे कि पेशेंट में हैव अ गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ऑपरेशन से पहले हम पेशेंट का मर्सा स्क्रीनिंग करवा लेंगे, प्री ऑपरेटिव मर्सा स्क्रीनिंग करा लेंगे। अगर हमारा पेशेंट जो है वो मर्सा स्क्रीनिंग के लिए पॉजिटिव है, लाइक उसमें कोई बैक्टीरिया पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक से यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हमने काम करना है, ये तो सारा कुछ वो था ना जो पेशेंट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। जो हमारा फ़र्ज़ होगा, जो हमारी ऑब्लिगेशन होगी वो ये होगा कि हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है उसका एडुकेट डिज़ाइन होना चाहिए, उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, लैमिनार एयर फ्लो होना चाहिए और हमारे जो फ़िल्टर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। अब जब हम बात करते हैं इंट्रा ऑपरेटिव मेजर्स की, इंट्रा ऑपरेटिव मेजर्स में हमने क्या करना होता है, इंट्रा ऑपरेटिव मेजर्स में हमने पहले ये देख लेना होता है कि अगर हमारी वो साइट जहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इलेक्टिव प्रोसीजर हमने परफॉर्म करना है, वो हेयरी एरिया है और जो हेयर हैं पेशेंट के वो हमारे ऑपरेशन के दौरान इंटरप्ट करेंगे, तो हमें उस एरिया से हेयर को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक क्लिपर्स। वाई वी यूज़ इलेक्ट्रिक क्लिपर्स, क्योंकि जो रेज़र और शेविंग होते हैं उनसे हमारे पास इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, उनसे हमारे पास कट लगने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक क्लिपर्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करते हैं, नॉर्मल थर्मिया में मेंटेन करते हैं, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करते हैं। हम यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक एजेंट्स फॉर स्किन प्रिपरेशन, बायोडीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेल्स, अब जो ये एडवाइस है फॉर द डॉक्टर, मोस्टली एज फॉर द फीमेल, कि अपने नेल्स को छोटे रखें, इतने बड़े नेल्स नहीं होने चाहिए और आर्टिफिशियल नेल्स वेयर ना किए हुए हों कि वो जो है ड्यूरिंग ऑपरेशन कंटामिनेशन का जो है ना वो बाइस बने। इसके अलावा हमने क्या करना है, जो हमारा डॉक्टर है उसके लिए क्या एडवाइस है कि वो 2 to 5 मिनट्स बिफोर ऑपरेशन जो है वो अपने एक सर्जिकल स्क्रब ले ले, हैंड्स को वॉश कर ले, हैंड्स को अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर ले, अलॉन्ग विथ फोर आर्म अप टू द एल्बो। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या फॉलो करना है, हमने अपने पेशेंट की प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग करवा ली थी फॉर मर्सा। अब हमने उसको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दे देनी है। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देने के बाद जो हमारा डॉक्टर है उसने अपनी PPEs का प्रॉपर एहतमाम किया हुआ हो। PPEs क्या होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हों, जो है आजकल जैसा कोरोना वायरस है तो उससे ये लिंक्ड हैं कि PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो प्रॉपर जो है स्टाफ ने वेयर किए हुए हों। जो ऑपरेशन करने वाला हमारा मेन सर्जन है उसने मास्क वेयर किया हुआ हो। इसके अलावा जो पेशेंट की स्किन है उसकी हमने प्रॉपर प्रिपरेशन की भी हो विद बायोडीन और क्लोरहेक्सेडीन वाइप्स, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करना है, ऑपरेशन थिएटर के जो डोर्स हैं वो क्लोज रखते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन। इसके बाद हम लोगों ने देख लेना है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने लगे हैं ड्यूरिंग सर्जरी वो प्रॉपरली स्टेरलाइज हुए हों। हमने टिशू को, जिस टिशू पे हम सर्जरी परफॉर्म करने लगे हैं उसको हैंडल करना है जेंटली,
इसके अलावा जो हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स होते हैं कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमने क्या करना है, हमने एक स्टेराइल ड्रेसिंग यूज़ करनी है पोस्ट ऑपरेटिवली टू प्रोटेक्ट एन इंसिजन दैट हैज़ बीन क्लोज प्राइमरीली। फिर हमने जो हमारा सर्जन है उसके लिए क्या एडवाइस है कि वो अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करेगा आफ्टर सर्जिकल इंसिजन और सर्जिकल ऑपरेशन। इसके अलावा जो है अर्ली रिमूवमेंट, जो हमने ड्रेन्स लगाए थे उनके हम अर्ली रिमूवल कर लेंगे कि यूरिनरी कैथेटर के लिए ड्रेनेज हो जाएगी अगर पेशेंट की कंडीशन अलाउ करती है। तो हम पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करेंगे, अवॉइड करेंगे स्मोकिंग, वही जो हमने प्री ऑपरेटिवली एडवाइस किया था कि हमें सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी पेशेंट ने। और इसके अलावा जो है अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग जो है वो करेगा आफ्टर ऑपरेशन 2। हमारे पास समटाइम्स ऐसे होता है कि जो रिस्पांस ऑफ इन्फेक्शन होता है टू अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक वो बहुत पुअर होता है। अब वो पुअर क्यों होता है, उसकी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो हमारे पास कोई ऐसा इन्फेक्शन है, ऐसा कोई वुंड है जिसके अंदर जो है ना पस एक्यूमुलेशन हुई है, नेक्रोटिक टिश्यू है या कोई फॉरेन बॉडी है, हम उनको रिमूव नहीं करते, हम पस को ड्रेन नहीं करते, हम नेक्रोटिक टिश्यू की एक्सिजन नहीं करते, फॉरेन बॉडी को रिमूव नहीं करते और हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब कॉज ही ट्रीट नहीं होगी तो एंटीबायोटिक्स क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा जो है हम जो हमारा टिश्यू है जिसको हम एंटीबायोटिक्स के ज़रिए इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, इन्फेक्शन से रेजिस्ट कराना चाह रहे हैं, उस ऑर्गन तक परफ्यूजन ही प्रॉपर नहीं है, लाइक कोई इस्केमिक लैम्प है जहाँ पे ब्लड सप्लाई ही प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स कैसे अरेंज करेंगे और इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करेंगी। इसके अलावा ये हो सकता है कि जो हमने अपना कल्चर परफॉर्म किया उस पर हमें नहीं पता चला कि कौन सा बैक्टीरिया, और हम एंटीबायोटिक्स जो यूज़ कर रहे हैं वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क नहीं करी। और हमारे पास क्या हो सकता है कि जो पेशेंट है वो पहले से ही इनएडुकेट डोज जो है वो लेता रहा एंटीबायोटिक्स की और जो पेशेंट है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है कि इनएडुकेट डोजेज जो है वो ड्रग्स की वो लेगा। अब जो हम बात करते हैं कि भाई डोजेज ऑफ ड्रग क्या होने चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स क्या होने चाहिए। अब जो हम बात कर लेते हैं प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स की, तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स हम किन केसेस में देते हैं, और जैसे हमने अपने जनरल सर्जरी की लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास वुंड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। क्लीन वुंड होता है, क्लीन कॉन्टामिनेटेड होता है, कॉन्टामिनेटेड और डर्टी होता है। इनमें से हमने कहा था जो पहली 2 टाइप्स हैं क्लीन वुंड और क्लीन कॉन्टामिनेटेड वुंड, इनके अंदर हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अब ये जो हमारी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स होती है ये टाइप्स ऑफ सर्जरी के बेस पे डिवाइडेड होती हैं। इसको हम इस टेबल से मेमोराइज़ करते हैं। इसके लिए हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं। पहले VOC जो है इसमें V रिप्रेजेंट करे टाइप ऑफ सर्जरी दैट इज़ वास्कुलर, और ऑल्सो इज़ रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ सर्जरी दैट इज़ ऑर्थोपेडिक, और जो SC है दैट इज़ SEA, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनिज्म दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन इन्फेक्शन हेयर, राइट। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, स्टेफ एपिडर्माइडिस है, S इज़ रिप्रेजेंटिंग फॉर SE इज़ रिप्रेजेंटिंग स्टेफ एपिडर्माइडिस एंड SA रिप्रेजेंटिंग स्टेफ ऑरियस, and this A is representing the antibiotic which we are using as a prophylaxis, which is Augmentin. It may be used in combination with gentamicin or without this, but the common here for these 2 types of surgeries, vascular and orthopedic, is Augmentin. जब हम अगले अपने पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं ईसोफेजोगैस्ट्रिक और बिलरी, इसके लिए हम एक निमोनिक यूज़ कर लेते हैं COBE में जो हमारे पास C है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रग दैट इज सेफ्लोस्पोरिन। इन दोनों में ये सेफ्लोस्पोरिन कॉमन है। और रिप्रेजेंट करें हमारे पास टाइप ऑफ सर्जरी दैट इज ईसोफेजोगैस्ट्रिक, B इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ सर्जरी दैट इज बिलरी, एंड E इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, और E हमारे पास क्या होगा, एंटेरोबैक्टीरिया और एंटेरोकॉक्साई। जब हम बात करते हैं स्मॉल बाउल अपेंडिक्स कोलोरेक्टल की, तो इसके अंदर जो हमारे पास मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एंटेरोबैक्टीरिया ही होते हैं, और इनकी जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है मोस्टली वो सेफ्लोस्पोरिन होती है और अलॉन्ग विद मेट्रोनिडाजोल होती है। इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं निमोनिक SAEC। S इज़ रिप्रेजेंटिंग फॉर द स्मॉल बाउल, A इज़ रिप्रेजेंटिंग फॉर द अपेंडिक्स, E इज़ रिप्रेजेंटिंग द अफेक्टिंग और सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म that is enterobacteria, and C is representing the drug that is cephalosporin. It is important in case of MCQs. अब इस सब को पढ़ने के बाद, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते क्यों हैं। हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स इसलिए देते हैं लाइक अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई सर्जिकल इंसिजन हुआ है, कोई ब्रीच हुआ है बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है वो एटलीस्ट 4 आवर्स लेते हैं टू जनरेट अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स।
टू मोबिलाइज द बॉडीज रिस्पॉन्स फॉर इट्स डिफेंस। ये सिस्टम्स हमारे पास एटलीस्ट 4 आवर्स लेते हैं फॉर देयर एक्टिविटी टू रीच एट इट्स पीक एंड परफॉर्म देयर फंक्शन। तो ये जो 4 आवर्स का पीरियड होता है ये हमारे पास एक मैक्सिमम विरुलेंस पीरियड होता है फॉर द बैक्टीरिया टू अटैक द टिश्यूज़। तो हमने बैक्टीरिया अपने टिश्यूज़ को इस फेज से बचाना होता है, इस वजह से हम यूज़ करते हैं प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स। टू इन ऑर्डर टू कवर दिस पीरियड हम क्या यूज़ कर होते हैं, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स। सो हेयर वी हैव डन विद प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स in case of various operations.